जो स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड पार्ट, जब हेलो एल्केन हाइड्रोजन एटम के साथ बीटा हाइड्रोजन के साथ हीट करेगा एल्कोहलिक पोटेशियम के OH में, तो यहाँ पे एलिमिनेशन होगा हाइड्रोजन एटम का बीटा कार्बन से और हेलोजन एटम का होगा अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन होगा, एल्कीन बनेगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एल्कीन फॉर्म्ड होगा, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा, इसको बीटा एलिमिनेशन से आएंगे। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ वन एल्कीन के ड्यू टू एबिलिटी ऑफ मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन एटम, वन एल्कीन फॉर्म्ड होगा। मेजर प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा फर्स्ट रेसिन का एलिमिनेशन जट से हुआ, जिसको अपन फॉर्मेटिव कहेंगे, जो कि समराइज होगा कि डिहाइड्रोलाइजेशन में प्रीफर्ड प्रोडक्ट वो होगा जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप हो अटैच्ड हो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से। जैसे 2 ब्रोमोपेंटेन अपन को पेंटुइन मेजर प्रोडक्ट देगा, 2 ब्रोमोपेंटेन में पेंट 1 पेंटुइन होगा, पेंटुइन मेजर प्रोडक्ट का 81% होगा, ये 19% होगा बच्चों। रिएक्शन विद मेटल की बात करें तो बहुत सारे ऑर्गेनिक क्लोराइड ब्रोमाइड जो कि रिएक्ट कर रहे हैं सर्टेन मेटल से, तो कंपाउंड कंटेनिंग ऑर्गेनिक कार्बन मेटल बॉन्ड होंगे, ऐसे कंपाउंड को अपन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कहेंगे। इंपॉर्टेंट क्लास क्या है, अल्काइल RMgX इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहेंगे। रिएजेंट ऑप्टेंड होगा जब अपन मैग्नीशियम में अपन Mg मिलाएंगे ट्राइथर तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। और यहाँ पे कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड कोवेलेंट होगा, हाईली पोलर होगा, कार्बन को इलेक्ट्रॉन करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम से मैग्नीशियम हाइड्रोजन बॉन्ड आयोनिक होगा बच्चों, RMgX होगा। ग्रिग्नार्ड हाईली रिएक्टिव होगा, रिएक्ट करेगा सोर्स ऑफ प्रोटॉन से और अपन को हाइड्रोकार्बन देगा। और वाटर अल्कोहल अमाइन भी सफिशिएंटली एसिडिक कन्वर्ट होगा करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से, RMgX होगा, RH + MgOH होगा। यहाँ पे नेसेसरी अवॉइड करना है ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर को फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, इसीलिए जो रिएक्शन है कैरिड होगा ट्राई ईथर में, और ये कंसीडर्ड होगा वन ऑफ द मेथड फॉर कन्वर्टिंग हैलाइड टू हाइड्रोकार्बन। उस रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, अल्काइल हाइड्रेट करेगा सोडियम इन ट्राईथर जिसमें हाइड्रोकार्बन होगा, और अपन को कंटेन करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो कि इसी को अपन उर्स रिएक्शन कहेंगे बच्चों। जैसे 2RX + 2Na, तो यहाँ पे RR जुड़ जाएगा बच्चों। अराइल हैलाइड जो लेस रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स NSR, इसका रीजन है रेजोनेंस इफेक्ट है। हेलो एलीन में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो कॉन्जुगेशन होगा पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में, और फॉलोइंग रेजोनेंस से पॉसिबल होगा। यहाँ पे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एक्वायर करेगा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टेड ड्यू टू रेजोनेंस, जिसकी वजह से बॉन्ड क्लीवेज होगा बच्चों, और यहाँ पे रेलेस रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स NSR। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या है डिफरेंस इन हाइब्रिडेशन बच्चों, कि एलो एल्केन में कार्बन एटम अटैच्ड होगा हेलोजन से, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, हेलो एलीन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा बच्चों। जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड उसमें ग्रेटर परसेंटेज कैरेक्टर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो होल्ड करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को टाइटली एज कंपेयर टू sp3। और कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ जो हेलो एल्केन में होगा 177 होगा, हेलो एरीन में 169 होगा। यहाँ पे डिफिकल्ट होगा ब्रेक करना शॉर्टर देन अ लॉन्गर बॉन्ड, इसलिए हेलो एरीन लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स हेलो एल्केन टुवर्ड्स NSR। बच्चों हेलो एरीन में जो फिनाइल केटन होगा फॉर्म्ड होगा रिजल्ट ऑफ 7 आयोनाइजेशन होगा, जो कि स्टेबलाइज नहीं होगा रेजोनेंस के थ्रू। यहाँ पे SN1 मैग्नेटिज्म रूल्ड आउट होंगे, और पॉसिबल रिपल्सन की वजह से यहाँ पे लेस लाइक होगा, इलेक्ट्रॉन रिच रिपल्सन अप्रोच करेगा इलेक्ट्रॉन रिच स्पेस को। रिप्लेसमेंट की बात करेंगे बच्चों, तो क्लोरोबेंजीन जो होता है वो कन्वर्टेड होता है फिनॉल में, जब उसको हीट करेंगे एक्वस NaOH में, टेम्परेचर 623 केल्विन और प्रेशर 300 atm। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन NaOH 623 केल्विन बनाया बच्चों, फिनॉल बनाया। जब प्रेजेंस होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2 ऑर्थो और पैरा पे, तो इंक्रीज चलेगा रिएक्टिविटी ऑफ हेलोरीन। यहाँ पे देखो NO2 है पैरा पे, तो पैरा पे यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे 2 NO2 गिरा, ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल होगा, वार्म H2 हो गया बच्चों, पैरा नाइट्रोफिनॉल हो गया। यहाँ पे जो इफेक्ट होगा प्रोनाउंस होगा जब NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा ऑर्थो पैरा पोजीशन में, कोई इफेक्ट रिएक्टिविटी हेलोरीन का ऑब्जर्व नहीं होगा, प्रेजेंस ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप एट मेटा पोजीशन। ठीक है बच्चों, अब बच्चों याद रखना जो प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप होता है एट मेटा पोजीशन वो स्टेबलाइज नहीं करेगा नेगेटिव चार्ज को, और नो इफेक्ट ऑफ रिएक्टिविटी ऑब्जर्व होगा NO2 ग्रुप का मेटा पोजीशंस पे बच्चों। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, कि हेलो एलीन में क्या होगा, यूजुअली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, हेलोजनेशन होगा, नाइट्रेशन होगा, सल्फोनेशन होगा, फ्लूइड का रिएक्शन होगा। हेलोजन क्या होगा, स्लाइटली रिएक्टिव होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे रिस्पेक्ट टू हेलोजन एटम। ऑर्थो पैरा डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा हेलोजन एटम को, जो कि इजीली अंडरस्टैंड करेंगे यदि कंसीडर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हेलोबेंजीन को। यहाँ पे जो रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, ऑर्थो पैरा पे मेटा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन एटम है माइनस साइड इफेक्ट उसकी टेंडेंसी होगी, जो कि विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन को कंपेयर टू बेंजीन। और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा हेलोरीन का, जो कि स्लोली होगा, मोर ड्रास्टिक होगा एज कंपेयर टू बेंजीन। हेलोजनेशन में क्या होगा, Na2 मिला तो 1,4 और 1,2 बनेगा, जिसमें बच्चों पैरा वाला सब में मेजर होगा। यहाँ पे देखो NO2 पैरा वाला मेजर होगा, यहाँ पे भी देखो हमारा SO3H पैरा वाला मेजर होगा, यहाँ पे देखो फ्लूइड कार्बोनेशन CH3 हमारा पैरा वाला मेजर होगा बच्चों, यहाँ पे भी पैरा वाला मेजर होगा। तो बच्चों याद रखना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में तुम्हारा पैरा प्रोडक्ट ही मेजर होंगे बच्चों, पैरा वाले क्या होंगे, मेजर होंगे। ठीक है, और उसके बाद बच्चों वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, कि बच्चों मिक्सचर है अल्काइल हैलाइड का अराइल हैलाइड में, जिसको अपन अल्काइल एरीन देगा जब ट्रीटेड होगा सोडियम इन ट्राईथर। और देखो यहाँ पे अराइल हैलाइड है और Na है, RX से ट्राईथर अल्काइल एरीन बना। अराइल हैलाइड जो एनालॉगस कंपाउंड होगा ट्रीटेड होगा सोडियम इन ट्राईथर, जहाँ पे 2 अराइल ग्रुप जॉइंट होगा, इसको फिटिंग रिएक्शन कहेंगे, डाइफिनाइल होगा बच्चों। अब पॉली हेलोजन कंपाउंड्स की बात करें, कार्बन कंपाउंड जिसमें मोर देन 1 हेलोजन है उसको पॉली हेलोजन कंपाउंड कहेंगे। ये इंडस्ट्री होगा एग्रीकल्चर में, डाइक्लोरोमीथेन होगा, वाइडली यूज्ड होगा, सॉल्वेंट पेंट रिमूवर होगा, और प्रोसेस होगा मैन्युफैक्चर ऑफ थिक ड्रग्स होगा, यूज्ड होगा मेटल क्लीनिंग और फिनिशिंग सॉल्वेंट होगा। मिथाइल क्लोराइड हार्ड करेगा ह्यूमन सीनस को, एक्सपोजर क्या करेगा, इंपेयर्ड करेंगे हियरिंग विजन, हायर लेवल क्या करेगा, डिजनेस करेगा, नोजिया करेगा, टिंगलिंग करेगा, नंबर्स करेगा फिंगर और टोस में। डायरेक्ट एक्सपोज कांटेक्ट होगा मिथाइल क्लोराइड में, जो कि इंटेंस बर्निंग करेगा, माइल्ड रेडनेस ऑफ स्किन करेगा। डायरेक्ट कांटेक्ट क्या करेगा, बर्न करेगा कॉर्निया को। केमिकली क्लोरोफॉर्म इंप्लॉयड होगा, सॉल्वेंट जो कि अल्कलॉइड आयोडीन अदर सब्सटेंस का जो मेजर यूज होगा वो प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेफ्रिजरेंट R22 होगा। जनरल एनेस्थेटिक होगा, सर्जरी में रिप्लेस्ड होगा, लेस टॉक्सिक सेफर एनेस्थेटिक जैसे ईथर में, और माइट भी एक्सपेक्टेड होगा।
ठीक है। और ये क्या करेगा, इनहेल करेगा, क्लोरोफॉर्म को डिक्रीज करेगा सीएनएस में, ब्रीथिंग लगभग 900 ppm पर मिनट क्या करेगा, शॉर्ट टाइम डिजीनेस करेगा, हेडेक करेगा। जो क्रोनिक क्लोरोफॉर्म होगा वो डैमेज करेगा लीवर को, जहाँ पे क्लोरोफॉर्म मेटाबोलाइज्ड होगा, और किडनी कुछ पीपल डेवलप करेंगे सोर्स, जब स्किन इमर्ज होंगे क्लोरोफॉर्म में, क्लोरोफॉर्म स्लोली ऑक्सीडाइज होगा एयर में, जब उसमें लाइट और एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस होगा, कार्बोनिल कंपाउंड जिसको अपन फॉस्जीन कहेंगे बच्चों, क्लोरोफॉर्म में O2 मिलाएंगे, COCl होगा, फॉस्जीन होगा, और स्टोर्ड होगा क्लोज डार्क बॉटल में, क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड एयर केप्ट आउट होगा। अपन बच्चों ट्राइओडोमिथेन आइडोफॉर्म की बात करें तो एंटासेप्टिक होगा, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होगा, लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन होगा। ये आइडोफॉर्म नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव स्मेल, ये रिप्लेस होता है अदर स्टिम फॉर्मुलेशन कंटेनिंग आयोडीन से। CCl4 की बात करें तो ये लार्ज क्वांटिटी में होगा, मैन्युफैक्चर करेगा रेफ्रिजरेंट और प्रोपेलेंट एडिसोल्स में, यूज्ड होगा फीड स्टॉक्स में, सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अदर केमिकल पैरामीटर, मैन्युफैक्चरिंग होगा, जनरल सॉल्वेंट होगा, 1960 वाइडली यूज्ड होगा, क्लिनिकल फ्लूइड होगा, इंडस्ट्री और ड्रेसिंग एजेंट में, और स्पूट रिमूवर होगा, फायर एक्सटिंग्विशर में। एक्सपोजर जो होगा वो कैंसर करेगा ह्यूमंस में, मोस्ट कॉमन इफेक्ट है डिजनेस, लाइट हेडेक है, नोजिया और वोमिटिंग है, जो कि परमानेंट डैमेज करेगा नर्व सेल को। कुछ केसेस में इफेक्ट क्या करेगा, स्टूपर करेगा, कोमा करेगा, अनकॉन्शियस करेगा, डेथ करेगा। एक्सपोजर जो होगा वो हार्ट को बीट को इरेगुलर या स्टॉप करेगा, जो केमिकल को इरिटेट करेगा, आइस ऑन कांटेक्ट, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड रिलीज होगा एयर में तो राइजेस करेगा एटमॉस्फेयर में और डिप्लीट करेगा ओजोन लेयर में। जो डिप्लेशन होगा वो बिलीव्ड होगा इंक्रीज करेगा ह्यूमन एक्सपोजर और टू अल्ट्रावायलेट रे, इंक्रीज करेगा स्किन कैंसर, आई डिजीज डिसऑर्डर और पॉसिबल डिस्ट्रक्शन करेगा ह्यूमन इम्यून सिस्टम का। फ्रियॉन्स की बात करेंगे बच्चों तो कार्बो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है मीथेनोथेन को फ्रियॉन्स कहेंगे, एक्सट्रीमली स्टेबल, अनरिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोसिव, इजीली लिक्विफेबल होगा और मोस्ट कॉमन फ्रियॉन होता है, मैन्युफैक्चर्ड होता है टेट्राक्लोरोमीथेन बाय शॉर्ट रिएक्शन से, यूजुअली प्रोड्यूस्ड होगा एरोसोल प्रोपेलेंट में, रेफ्रिजरेशन में, एयर कंडीशनिंग पर्पस में। 1974 में टोटल प्रोडक्शन जो हुआ था वो लगभग 2 मिलियन पाउंड था और ये रेफ्रिजरेंट होता है, मैक करेगा एटमॉस्फेयर जहाँ पे ये डिफ्यूज होगा, स्ट्रेटोस्फीयर में फ्रियॉन एबल होगा, इनिशिएट करेगा रेडिकल चेन रिएक्शन को जो कि अपसेट करेगा नेचुरल ओजोन बैलेंस को। तो बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन मीथेनोथेन को मिला के अपन फ्रियॉन्स कहते हैं बच्चों। DDT की बात करें तो पैरा डाइक्लोरो रेडियोफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होगा, फर्स्ट ओरिजिनेटेड ऑक्सीडाइज होगा जो कि प्रिपेयर्ड 1873 में या अंटिल 1939 में पॉल मिलर होंगे, ठीक है। इफेक्टिवनेस ऑफ DDT इंसेक्टिसाइड होगा, पॉल अवार्डेड है नोबेल प्राइज में मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी में। जो यूज हुआ DDT का इंक्रीज करेगा वर्ल्ड वाइड में आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जो कि इफेक्टिवनेस अगेंस्ट मॉस्किटो का जो कि स्प्रेड करेगा मलेरिया को, जो कि लाइस जो कि कैरी करेगा टाइफाइड। जो प्रॉब्लम रिलेटेड होगा लेट होगा 1940 में, मेन इंसेक्ट डेवलप्ड होगा, रेजिस्टेंस टू DDT होगा जो कि डिस्कवर्ड होगा, हाई टॉक्सिसिटी टुवर्ड्स फिश होगा। जो केमिकल स्टेबिलिटी होता है DDT का उसकी फैट सोलिबिलिटी कंपाउंड फॉर्मूला को DDT मेटाबोलाइज्ड बहुत तेज नहीं होता है एनिमल्स के द्वारा, ये डिपॉजिट और स्टोर होता है फैटी टिश्यू में। यदि लगातार इंजेक्शन लेंगे स्टडी रेट पे तो DDT बच्चों बिल्ड होगा हमारे एनिमल ओवर टाइम में। और जो यूज ऑफ DDT वो बैंड हुआ था 1973 में और ये यूज होता है कुछ अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। यहाँ पे देखो 4 क्लोरीन 1 2 3 4 5 क्लोरीन DDT में पाए जाते हैं बच्चों, ये DDT का स्ट्रक्चर है बच्चों। तो ठीक है, अल्काइल अरालाइड बच्चों क्लासिफाई होगा मोनोडाइपोली ट्राइटेट्रा वेदर 1 2 और मोर हेलोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कार्बन से कार्बन में क्या होगा पोलराइज होगा, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होगा, हेलोजन पार्शियल नेगेटिव होगा, प्रिपेयर्ड होगा फ्री रेडिकल हेलोजनेशन एल्कीन, एडिशन ऑफ हेलोजन एल्कीन, रिप्लेसमेंट होगा अल्कोहल विद हेलोजन यूजिंग फास्फोरस हैलाइड, हेलोजन क्लोराइड और हेलोजन एसिड। अरालाइड प्रिपेयर्ड होगा हेलोट्रोपिली सब्स्टिट्यूशन टू एरिन्स होगा, फिर फ्लोराइड आयोडाइड बेस प्रिपेयर्ड होगा हेलोजन एक्सचेंज मेथड्स बच्चों। एल्काइल आयोडाइड बच्चों हेलोजन एक्सचेंज मेथड में फिल्केंस्टीन रिएक्शन से एल्काइल आयोडाइड बनेगा और शॉर्ट रिएक्शन के एल्काइल फ्लोराइड बनेगा बच्चों। जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कंप्लीटली हायर होगा करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डाइपोल और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, स्लाइटली सोल्युबल होगा वाटर में, कंप्लीटली सोल्युबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। जो पोलैरिटी होगा रिस्पांसिबल होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शन विद मेटल और फॉर्म करेगा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड को बच्चों। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बच्चों दो होते हैं SN1 और SN2, इनके बेस्ड ऑफ काइनेटिक प्रॉपर्टीज की बेसिस पे है। जो कैरेलिटी और प्रोनाउंस्ड होगा अंडरस्टैंड करेगा रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ SN1 SN2 रिएक्शंस को। SN2 रिएक्शन में बच्चों क्या होगा इन्वर्जन होगा, SN1 में क्या होगा रेसिमाइजेशन होगा। बच्चों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, SN2 में क्या होगा इन्वर्जन होगा, SN1 में क्या होगा रेसिमाइजेशन होगा बच्चों। और नंबर ऑफ पॉलीहेड्रोजन कंपाउंड है डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फ्रियॉन और DDT है, जिसका अपन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज है। और कुछ कंपाउंड होते हैं जो कि इजीली डिकम्पोज नहीं होते, वो डिप्लेशन करते हैं ओजोन लेयर में और प्रूव होते हैं एनवायरमेंटल हैजार्डस। तो बच्चों याद रखिएगा SN2 में क्या होगा इन्वर्जन होगा, SN1 में क्या होगा राजा बेटे रेसिमाइजेशन होगा। स्लाइटली सोल्युबल वाटर में होगा कौन हमारा ये होता है हेलोल्किन होता है, स्लाइटली सोल्युबल होता है वाटर में बच्चों, ठीक है याद रखिएगा बच्चों। अब बच्चों हमने जो पॉइंट पढ़ा इसमें आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जो अपन कहाँ से अपन लिए थे यहाँ से ना। अब देखिए यहाँ से जो अपन इंपॉर्टेंट बात किए थे उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस पार्ट में जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा बच्चों, एक है हमारा सिटजेप रूल कहता है कि डिहाइड्रोजनेशन में प्रेफर्ड प्रोडक्ट वो होगा जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप होगा, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से बच्चों जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा वो हमारा मेजर होगा। जैसे 2 ब्रोमोपेंटेन पेंट 1 पेंट 2 इन दे रहा है तो यहाँ पे बच्चों ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। और बच्चों ये आया हुआ था एलन के टेस्ट में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पानी मिलाएंगे तो हाइड्रोकार्बन बनेगा ये बच्चों। और बच्चों ये हो गया रिप्लेसमेंट, क्लोरोफॉर्म NO623 फिनॉल बनेगा बच्चों, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे OH लग जाएगा, फॉर्म H2 में 3 OH ट्राई नाइट्रोफिनॉल जिसको पिक्रिक एसिड कहेंगे बच्चों, ठीक है। और बच्चों कोई भी रिएक्टिविटी ऑफ हेलोरिन ऑब्जर्व नहीं होता विड्रॉइंग ग्रुप एट मेटा पोजीशन। NO2 क्या है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है बच्चों, ठीक है
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो सभी प्रोडक्ट हमारा पैरा वाला मेजर होगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, अराइल हैलाइड और इसमें Na+RX मिलाएंगे तो अल्काइल एरीन बनेगा, यहाँ पे 2 मोल अराइल हैलाइड बनेगा बच्चों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बच्चों, ये आया था कि क्लोरोफॉर्म में बच्चों O2 मिलाएंगे तो फॉस्जीन गैस बनेगा, COCl2 बनेगा बच्चों, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जो मेजर यूज होता है क्लोरोफॉर्म का वो प्रोडक्शन ऑफ फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट R22 में होगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और बच्चों याद रखिएगा शॉर्ट सेक्शंस क्या होता है कि जो फ्रीऑन होगा CCl2, ये मोस्ट कॉमन फ्रीऑन इंडस्ट्रियल यूज में ये मैन्युफैक्चर होता है टेट्राक्लोरोमीथेन बाय शॉर्ट सेक्शन। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है मीथेन और इथेन का, उसको मिलाकर अपन फ्रीऑन्स कहते हैं बच्चों। DDT इंसेक्टिसाइड होगा जो कि ऑरिजिनेट होता है 1873 में, इफेक्टिव DDT इंसेक्टिसाइड है बच्चों, ये टाइफस कैरी करेगा जो केमिकल स्टेबिलिटी DDT उसकी फेस्ट सॉल्युबिलिटी कंपाउंड करेगा प्रॉब्लम को। और जो यूज ऑफ DDT है बैंड है यूनाइटेड स्टेट में 1973 में। इसमें कितने क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 क्लोरीन होते हैं बच्चों DDT में, याद रखिएगा राजा बेटे। DDT में कितने क्लोरीन है, 5 क्लोरीन है बच्चों, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ, हेलो एल्केन हेलो एरीन। थैंक यू बच्चों, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वन में, बाय बाय।